ळमो अर्हन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो अज्झायाळं ळमो लोये सव्यसाहुळम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समये साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड मिड़मो सुध केवली भणिदम। कुछ एक दो छंद और मंगलाचरण स्वरूप गुनगुनाएंगे। आप सभी को याद होगा, स्क्रीन पर भी आ जाएगा। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु सब कर्मों से न्यारा है। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु सब कर्मों से न्यारा है। निष्क्रिय परम प्रभु ध्रुव गायक आहो प्रत्यक्ष निहारा है। आहो प्रत्यक्ष निहारा है। जैसे प्रभु से धालय राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। अंतिम छंद। ध्रुव दृष्टि प्रगटी अब मेरे, ध्रुव में ही स्थिरता हो। ध्रुव दृष्टि प्रगटी अब मेरे, ध्रुव में ही स्थिरता हो। ज्ञेयों में उपयोग न जावे, ज्ञायक में ही रमता हो। ज्ञेयों में उपयोग न जावे, ज्ञायक में ही रमता हो। ब्रह्म स्वच्छ स्थिर आनंदमय, शुद्ध स्वरूप ही मेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। ऐसा रूप सुमेरा है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। मन नहीं कर रहा है प्रवचन करूं, इसको लग रहा है इसको ही गुनगुनाए। कितना एक एक शब्द कितना आनंद दे रहा है। निकालिए दूसरा छंद और इसका बोलेंगे, बहुत प्यारा है। हाँ। रागादि दोषों से न्यारा, पूर्ण ज्ञानमय राज रहा। रागादि दोषों से न्यारा, पूर्ण ज्ञानमय
में राज रहा, असंबद्ध सपर भावों से चेतन वैभव छाज रहा, चेतन वैभव छाज रहा। बिन मूरत छिन मूर्ति अनुपम, गायक भाव सुमेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। दर्शन ज्ञान अनंत विराजे, वीर अनंत उछलता है। दर्शन ज्ञान अनंत विराजे, वीर अनंत उछलता है। सुख सागर अंतर लहरावे, और चोर नहीं दिखता है, और चोर नहीं दिखता है। परम पारिणामिक अविकारी, ध्रुव स्वरूप ही मेरा है। भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। पहला छंद एक बार और फिर से। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा है। कौन? मैं। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा है। देखो, इस सिर्फ और सिर्फ यही सुनने को मिलेगा। आप बाहर चले जाओ तो तुमने इतने कर्म किए हैं, इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, ये प्रायश्चित करो, ये क्या क्या करो, ये करो, ये करो, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। यहां कह रहे हैं आज तक मैंने एक भी पाप नहीं किया। जो पाप करता है वह मैं नहीं, जो मैं हूं उसने आज तक कोई पाप किया ही नहीं। जहां पाप होते हैं वहां मैं नहीं, जहां मैं हूं वहां पाप हो सकते नहीं। मैं तो अपने आप को भूलता हूं तो पाप दिखाई देते हैं, नहीं तो मेरे में पापों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बावजूद भी मेरे से भूतकाल में अनंत पाप हुए होंगे, पर मैं पापी नहीं। अनंत दोष हुए होंगे, पर मैं दोषी नहीं, क्योंकि जहां दोष होते हैं वहां मैं नहीं हूं। दोष तो पर्याय में होते हैं, और पर्याय तो एक समय की है, वो चली जाती है। और मेरा जो ध्रुव स्वभाव है वो तो त्रिकाल एक जैसा रहता है। उसमें पापों का प्रवेश नहीं है, किसी कर्मों का प्रवेश नहीं है। जब इस बात की धुन हमें मिलती है तो असली जैन धर्म का मर्म मिलता है। नहीं तो लोगों को पराधीन बनाना हो, अपने आश्रित करना हो, तो कहा जाता है तुमने बहुत पाप किए हैं, मेरी शरण में आओ, मेरे पास रहा करो, मुझे दान दिया करो, कुछ ऐसा किया करो तो मैं तुम्हारे सब पाप धो दूंगा। ये धंधा है, ये व्यापार है। जिसको ये करना है वो ये कहेगा, और जिसको ये बात कहनी है, जीव को स्वाधीन बनाना है, तो कहते कहां पाप हुए हैं, किससे पाप हुए हैं? मेरे से आज तक एक भी पाप हुआ नहीं है। कितनी प्यारी पंक्ति है। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा है। कब? अभी सब कर्मों से न्यारा है। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा है। निष्क्रिय परम प्रभु ध्रुव गायक, अहो प्रत्यक्ष निहारा है, अहो प्रत्यक्ष निहारा है। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे,
वही स्वरूप सुमेरा है, भली भांति में ने पहचाना, ये प्रतिबिंब सुमेरा है। देखिएगा, आप अपने आप को जिससे कनेक्ट करेंगे आप वैसा बन जाएंगे। यदि आप अपने आप को संसारी के साथ कनेक्ट करते हैं, संसार के साथ कनेक्ट करते हैं, मनुष्य के साथ पर कनेक्ट करते हैं, इस पर्याय के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आप वैसे बन जाएंगे, वैसा महसूस करने लगेंगे। और यदि आप अपने आप को अपने से कनेक्ट करते हैं, अपने आप से जोड़ते हैं, मैंने एक पुस्तक लिखी है टेंशन फ्री लाइफ, उसमें मैंने स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन लिखी है, अध्यात्म की डेफिनेशन लिखी है। किसका नाम है धर्म, किसका नाम है अध्यात्म। आप अंदर से जो हैं, जैसे हैं, बाहर में वह और वैसे हो जाने का नाम है अध्यात्म। अलग से कुछ नहीं करना, अंदर से मैं जो हूं, जैसा हूं, बस बाहर में नेचुरल रूप में आ जाना। अभी कृत्रिमता चल रही है, अभी कुछ दिखावटी बनावटीपन है, तो जो दिखावटीपन है, बनावटीपन है, जो कृत्रिमता है, ये प्रदर्शन का भाव है, जैसे ये मिटता है, मेरा जो नेचुरल रूप है वो जब प्रकट होता है तो धर्म जीवन में शुरू होता है। कल हमने समय सार ग्रंथ के आधार से ज्ञानी कौन होते हैं, इनकी बहुत सुंदर चर्चा 46वें कलश के माध्यम से प्रारंभ की थी। उसकी चर्चा हम यहाँ थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। कलश भी आपको दिख जाएगा, 46 नंबर का कलश, उसका मैं जो भाव था वो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ तो समझ में आएगा। अब लोग थोड़े से व्यवस्थित जागृत हो गए ना, नींद तो नहीं आ रही है? चलिए, सवाल ही नहीं है, नींद कैसे आ सकती है। अब तो अनंत काल की जो नींद है उसको उड़ाना है। कौन सी नींद है? मोह की नींद है, जो अनादि काल से हमें सुआकर रखी हुई है। अब तो जागना है, और कब तक के लिए? अनंत काल के लिए जागना है। और जो एक बार जाग गया तो फिर अनंत काल अब उसे दुनिया की कोई दूसरी ताकत सुलाने वाली नहीं है। तो कैसे जागेंगे? जो मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था, जब तक कलश आ गया। चलिए, एका करता चिदय में हमें कर्म को पादयोमि, इत्तज्ञानां समयदविता कर्तृकर्म प्रवृत्तिं, ज्ञान ज्योति स्फुरति परमो दात्मात्यंत धीरम, साक्षात् कुर्वन् निरुपदि पृथक द्रव्य निरोभासी विश्वम। देखिएगा, वो शिविर अपनी सफलता की बिल्कुल टॉप पर पहुंचने वाला है, क्योंकि 2.5 दिन दूसरा दिन है ना, और कल सुबह पूरा होगा। तो अब सब लोग भी आ गए हैं परिवार के, और अब मूल मुद्दे की बात आ रही है। कल जो हमने बात कर ली थी उससे बात हमें आगे करनी है। कल तक कितनी बात हुई थी? इस पूरी दुनिया में मैं करता हूं, और ये जो क्रोधादि भाव हैं ये मेरे कर्म हैं। सही है ना? मैं करता हूं और क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं। सही है? चलो, क्रोधादि भाव मेरे कर्म नहीं है तो घर चलाना मेरा काम है, दुकान चलाना मेरा काम है, प्रवचन करना मेरा काम है, घूमना मेरा काम है। कहा नहीं, जब बाहर के अंदर मना कर दिया कि अंदर में उत्पन्न होने वाले जो विकारी भाव हैं वह भी तेरे कर्म नहीं हैं, तो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि वो मेरे कर्म क्यों नहीं है। कर्म मतलब ड्यूटी, मेरा कर्तव्य, मेरा पुरुषार्थ। तो इसी समय सार में कर्म की डेफिनेशन लिखी है, या परिणमति सा कर्ता। क्या लिखा? कर्ता कर्म की डेफिनेशन लिखी है, या परिणमति सा कर्ता। जो उस कार्य रूप परिणमित होता है वो उसका कर्ता है,
और उस समय जो कार्य हुआ वो उसका कर्म है। समझ में आया? जो कार्य रूप परिणमित हुआ वो है कर्ता, और जो कार्य हुआ वो है उसका कर्म। तो मेरा प्रश्न है, क्या मैं 24 घंटे क्रोधादि रूप परिणमित करता हूं? एक जैसे क्रोधादि रूप परिणमित करता हूं क्या? मतलब मुझे तो अभी अभी ये विकल्प आया कि विकारी भावों की भी कितनी स्वतंत्रता है कि जिस प्रकार का एक विकारी भाव मुझे एक बार हो गया, अब वो दोबारा कभी नहीं होगा। वो विकारी भाव बस इस समय का था। मतलब अब मैं पूछता हूं, मुझे संजीव जी भाई साहब का नाम याद आ रहा है कि जैसा क्रोध आपको एक बार आया था, क्या वैसा क्रोध कभी दोबारा आता है? मतलब वो जो क्रोध अभी एक बार आ गया, वो क्रोध भी इतना क्षणभंगुर है कि अब अनंत काल तक वैसा दोबारा नहीं आएगा। मतलब यदि मैं कहता हूं मैं क्रोधादि भाव का करता हूं, तो तू अपने उस क्रोध भाव को रिपीट करके दिखा दे। जैसी गुस्सा तुझे और मैं कहता हूं हर बार गुस्सा आती है, तो क्या वो गुस्सा भी एक जैसी बनी रहती है? स्टार्टिंग में जितनी तेज आती है, अगले 2-4 सेकंड में तो बिल्कुल डल पड़ जाती है। यदि आप गुस्सा के करता हो तो मेरा कहना है 1 मिनट गुस्सा को रोक के दिखा दो। पहला तर्क क्या दिया मैंने कि जैसा गुस्सा, जो विकारी भाव अभी हो गया, अब ये विकारी भाव वैसा दोबारा नहीं होगा। एक लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या दे रहा हूं कि यदि आप ही विकारी भावों को करते हो तो विकारी भावों को रोक के दिखाओ थोड़ी देर तक। किसी भी मैं एक विकारी भाव का नाम नहीं ले रहा हूं, अब सब प्रकार का समझ लो। चलो मैं छोटा हूं फिर भी एग्जाम्पल दे रहा हूं। काम का भाव है, तो जो काम का भाव अभी आया, एक बार आया, क्या वैसे ही काम वो बना रहता है? शादी के समय जो काम का भाव था वही काम का भाव बना रहता है क्या? उसी जाति का, उसी प्रकार का? मतलब कोई भी विकारी भाव एक जैसा नहीं रहता है। जब एक जैसा नहीं रहता है तो इससे क्या प्रूफ होता है? मैं उसका करता नहीं हूं। पर जो ज्ञायक भाव है, जो जानना पना है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। वो कभी मिटता नहीं है, वो कभी छूटता नहीं है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो क्रोधादि भाव मेरे कर्म नहीं है। जो मानता है कि मैं करता हूं क्रोधादि भाव मेरे कर्म है, उसके लिए क्या लिख रहे हैं? यह अज्ञानियों की कर्ता कर्म संबंधी प्रवृत्ति है। ऐसा अज्ञानी व्यक्ति मानता है कि मैं करता हूं और क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं। तो फिर कहां रह जाता है प्रायश्चित कि मैंने क्रोध किया, मैंने क्रोध किया? अरे उस समय भी हमें भेद विज्ञान की कला सिखानी चाहिए। उस समय भी जो प्रायश्चित है, प्रायश्चित में क्या क्या कराया जाना चाहिए कि उस समय आप उस क्रोध को अपने से भिन्न देखो, और सचमुच क्रोध को भिन्न नहीं देखो, क्रोध के समय भी अपने आप को देखो। क्या बोल रहा हूं? देखो थोड़ा सा मैं पूरी बात पलट रही है कि अपने से भिन्न क्रोध को देखो। मैं कह रहा हूं क्रोध को नहीं देखो, क्रोध से भिन्न अपने को देखो। क्या 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 बोला? अपने से भिन्न तू क्रोध को देखता है इसलिए क्रोध होता है। अपने से भिन्न क्रोध के कारणों को देखता है तो क्रोध होता है। और यहां क्या कह रहे हैं कि तू दूसरों से भिन्न, क्रोध से भिन्न अपने आप को देख तो तुझे कभी भी क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा। जब हमें किसी दूसरे का दोष नजर आता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। पर आचार्य देव कह रहे हैं मैं करता हूं और क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं। जो व्यक्ति मानता है वो दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी है। इसके लिए मैंने अभी किशनगढ़ आया था तो प्रवचन किए थे, प्रवचन का टॉपिक ही रखा था धर्म क्या है। वहां धर्म की डेफिनेशन मैंने कही थी कि पवित्र आत्मा को अपवित्र मानना, इसका नाम है अधर्म।
और पवित्र आत्मा को पवित्र मानना, इसका नाम है धर्म। वहां मैंने एक सेंटेंस और बोला था, जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं अपवित्र हूं और मुझे पवित्र होना है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि है। मुझे पवित्र होना है, मुझे पवित्र होना है, अरे मैं तो त्रिकाल पवित्र हूं। दुनिया में, मतलब मैं कह रहा हूं, कौन सी वस्तु है जो मुझे पवित्र कर देगी? कोई वस्तु है क्या? पूजा से मैं पवित्र हो जाऊंगा? अरे पूजा से आत्मा पवित्र नहीं होता है, परम पवित्र आत्मा के स्मरण का नाम है पूजा। स्वाध्याय से आत्मा पवित्र नहीं होता है, परम पवित्र आत्मा के पढ़ने का नाम है स्वाध्याय। ध्यान से आत्मा पवित्र नहीं होता है, आत्मा में रम जाने का नाम है ध्यान। कुछ आया समझ में? पूजा से नहीं होता है पवित्र, आत्मा पवित्र ही है ऐसा गुनगुनाना, इसका नाम है पूजा। स्वाध्याय से आत्मा पवित्र नहीं होता है, आत्मा को पढ़ना, इसका नाम है स्वाध्याय। ध्यान से आत्मा पवित्र नहीं होता है, मैं तो पवित्र ही हूं, उस पवित्र आत्मा में रम जाना, इसका नाम है ध्यान। तो क्या बोला कि परम पवित्र आत्मा को अपवित्र मानना, इसका नाम है अधर्म, और पवित्र आत्मा को पवित्र मानना, इसका नाम है धर्म। राजेंद्र जी, जब कितना सरल है। गलती कहां कर रहा है? आत्मा है पवित्र और मानता क्या है? अपवित्र। फिर दुनिया का सारा व्यापार चालू हो जाता है कि मुझे पवित्र होना है, मुझे पवित्र होना है, फिर यहां नहाओ, यहां नहाओ, एक क्रिया करो, वो क्रिया करो तो पवित्र हो जाएगा। और यहां कह रहे सीधी सीधी सी कहानी है, तू पवित्र ही है। दुनिया में आज तक कोई ऐसी वस्तु बनी ही नहीं जो तुझे अपवित्र कर सके, तो पवित्र को पवित्र मान लेना, इसका नाम ही तो धर्म है। तो कहा मैं एक करता हूं और मैं क्रोधादि भावों को करता हूं, बुरे भावों को करता हूं। जो व्यक्ति ऐसा मानता है वो अज्ञानी है। कौन लिख रहा है? आचार्य देव लिख रहे हैं। और अगर कोई बात में कमी होती तो 1000 साल तक टिक नहीं सकती थी। 2000 सालों से शास्त्र सुरक्षित हैं। हम अपने घर पे सुबह एक चिट्ठी लिखते हैं, एक कागज पर पर्ची लिखते हैं, शाम को खोजने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलती है। हमें 2-2 हजारों सालों से बात लिखी मिली हुई है, मतलब बात में दम है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी कर्ता कर्म संबंधी प्रवृत्ति को समन करती हुई ज्ञान ज्योति प्रकट हो रही है। अब बस जल्दी से 3 विशेषण देखना है। इस ज्ञान ज्योति के 4 विशेषण दिए हैं। सबसे पहला, वो ज्ञान ज्योति परम उदात्त है और अत्यंत धीर है, पर की उपाधि से रहित है और पूरे लोकालोक को साक्षात कुर्बन, साक्षात देखने वाली है। सबसे पहले क्या कहा? परम उदात्त और अत्यंत धीर। अब हमें यहीं पूरा करना पड़ेगा, समय हो रहा है। बस 2 शब्दों का अर्थ पूछ रहा हूं। उदात्त और धीर का क्या अर्थ है? सुने होंगे ना। उदात्त का उदार, वीर, धीर, देखो ये युद्ध में चलने वाले शब्द हैं। मैं इनको सरलता से आपको समझाता हूं। किसे कहते हैं धीर, किसे कहते हैं वीर। जो पहले युद्ध की भाषा में समझाता हूं तो सरल समझ में आ जाएगा। जो दूसरों पर आक्रमण करने की क्षमता रखता है उसे बोलते हैं वीर। पर एक राजा को जितना वीर होना जरूरी है उतना ही धीर होना जरूरी है। धीर का मतलब क्या है कि जब सामने वाला आप पर आक्रमण करे तो उसको जो सहने की शक्ति है, सहने का जो सामर्थ्य है, उसका नाम है धीरपना। पंडित जी यहां बताओ। यहां इसका अर्थ है कि ज्ञान इतना उदात्त है, ज्ञान इतना उदार है कि लोकालोक को भी जाने तो कोई तकलीफ नहीं। कितना उदार है ज्ञान। सिर्फ उदार व्यक्ति होता ना, सबके लिए दरवाजे खुले हैं।
अभी हमारे तुम्हारे साथ तकलीफ क्या चल रही है, हमने थोड़ा सा धर्म पढ़ लिया है और हमें क्या लगता है, कोई गलत चीज जानने में आ गई तो हमें लगता है हमसे तो पाप हो गया। पंडित जी हमने गलत ऐसा जान लिया था, ऐसा जान लिया, ऐसा जान लिया, ऐसा जान लिया। तो आज आपके सबके सिर का बोझ उतारता हूं कि पर को जानने से बंद नहीं होता। क्या बोला? यदि आप जानने से बंद मानेंगे तो सबसे ज्यादा बंद भगवान को होगा, केवली को होगा, सिद्ध परमात्मा को होगा, क्योंकि वो तो लोकालोक जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। तो जानने से बंद नहीं होता है और ना कभी अपने इस जानने के स्वभाव को आप रोकना। तो बोलते हैं ना, पर वस्तु मेरे जानने में नहीं आ जाए, जानने में नहीं आ जाए, पर को मैं जान ना लूं। अरे क्यों नहीं जान लूं? तो जानने का राग भी नहीं है, और यदि जानने में आ जाए तो उसका निषेध भी नहीं है। क्यों? जानना मेरा स्वभाव है। तो उदात्त मतलब कि ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि ये दुनिया के सब ज्ञेयों को जाने। अब दूसरा शब्द है धीर। धीर अर्थात कि सबको जानने के बावजूद भी एक भी पर वस्तु ज्ञान में प्रवेश नहीं करती है और ज्ञान पर में नहीं चला जाता है। ये ज्ञान का धीरपना है। मतलब इतना सब कुछ जानने में, जानना, सहन करना। युद्ध की परिभाषा बताई थी ना कि सामने वाला आती होनी चाहिए। ऐसे ही गंदा से गंदा ज्ञेय भी आपके ज्ञान में झलक जाए और आप उससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं हो तो समझना हो गया सम्यक दर्शन। और प्रभावित हो जाते हैं, डर जाते हैं, आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं तो समझना अभी हमारा मोक्ष दूर है। क्यों? जब अभी एक ज्ञेय को जानने में घबरा जाते हो तो मोक्ष में जाने पर तो आपको अनंतानंत ज्ञेय झलकेंगे, तीनों लोक, तीनों काल झलकेंगे, उसे कैसे देख पाओगे? समझ में आ रहा है? तो क्या कहा? दो विशेषताएं। तीसरी ज्ञान की विशेषता है निरूपदी पृथक द्रव्य निर्भासी विश्व। एक ही विशेषता बस चर्चा करेंगे कि जो ज्ञान है वो किसी भी पर की सहायता के बिना होता है। बस इतना समझना आज हमें जरूरी है। देखो, दुनिया में जितने भी जाति पंथ संप्रदाय चल रहे हैं उनका केंद्र बिंदु क्या नाम हमारी किशनगढ़ से आई हैं बोहरा जी, तृप्ति जी, जितने भी धर्म दर्शन चल रहे हैं उनका कुछ ना कुछ बेस है। और बेस इस बात पे है, कोई कहता है ज्ञान प्रकाश से होता है, कोई कहता है ज्ञान इंद्रियों से होता है, कोई कहता है ज्ञान इस शास्त्र से होता है। किसी ने जगह फिक्स कर रखी हैं कि इस जगह से ही ज्ञान होता है, तो आपको तो बस वहां जाना है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ गए होंगे। साल में एक बार चक्कर लगाते हैं लोग कि हम एक बार वहां चले गए तो हमारा सब कुछ धन्य हो गया, क्योंकि वहां है ज्ञान। और जैन दर्शन कह रहा है ना प्रकाश से ज्ञान होता है, ना इंद्रियों से ज्ञान होता है, ना किसी जगह से ज्ञान होता है, ना शास्त्र से ज्ञान होता है, ना गुरु से ज्ञान होता है। ज्ञान किससे होता है? तो ये कह रहा निरूपदी पृथक, कि ज्ञान को उत्पन्न होने में किसी प्रकार की उपाधि की जरूरत नहीं है। ज्ञान किससे होता है? ज्ञान ज्ञान से होता है। ज्ञान मेरे अंदर से होता है। इसका नाम है सहज ज्ञान। और इस सहज ज्ञान को जिन्होंने पहचान लिया है या जो इस सहज ज्ञान पर टिक जाते हैं, देखो दो ज्ञान होते हैं। अभी हम सब मुमुक्षु भी 99% क्षयोपशम ज्ञान में खेल रहे हैं। क्षयोपशम ज्ञान को मैं दादा की भाषा में बोलता हूं यूज्ड ज्ञान। जो यूज्ड ज्ञान हो गया है हम उसमें खेल रहे हैं, पर उस यूज्ड ज्ञान से भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, आत्मानुभूति नहीं होगी। हमें जो सहज ज्ञान हो रहा है वो सहज ज्ञान मैं हूं। उस सहज ज्ञान में जो स्थिरता होती है उस स्थिरता का नाम है सम्यक ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति तो हम सब
क्षयोपशम ज्ञान के माध्यम से हमें सहज ज्ञान का पता चल गया है, तो हम सब सहज ज्ञान पर केंद्रित हों, सहज ज्ञान को प्रकट करें। प्रकट क्या करें? हर समय प्रकट हो रहा है। मिलके पंक्ति बोलते और पूरा करेंगे। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अविराम। एक प्रश्न पूछ लेता हूं मंजू जी से। मंजू जी से पूछ रहा हूं तो सब तक पहुंच जाएगा, इसलिए मंजू जी से पूछ रहा हूं, मुझे आत्मा को जानना है कि आत्मा जानने में आ रहा है? मुझे आत्मा को नहीं जानना है, आत्मा तो हर पल जानने में आ रहा है। बस इतना सा मानना है कि जो जानने में आ रहा है यही मैं हूं, यही मैं हूं। इस बात की स्वीकृति होते ही ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। ऐसी ज्ञान ज्योति हम सबको प्रकट हो, इसकी शेष चर्चा अपन कल करेंगे। आइएगा, अभी आगे का कार्यक्रम चलेगा।